हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अना अग्रवाल आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो देखी, काफ़ी सारी वीडियो में हमने ढेर सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन आज की वीडियो में हम हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। तो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के अदर नाम क्या है? परपोसी, विषमपोसी और इंटरपोसी। ठीक है, अब समझते हैं कि है क्या। तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे विषमपोसी पौधा कहते हैं। क्या कहता है? विषमपोसी। दोज प्लांट who do not make their food own and depend on the other plants or creatures are called हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। यानी कि सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हिंदी के अंदर परपोसी, विषमपोसी या इंटरपोसी। क्लियर? ये हमने पढ़ लिया। अब भाई इसकी कोई टाइप्स वगैरह भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। How many types of heterotropic plants? There are two types. So first one is parasite plant. Parasite. And the second one is insectivorous or carnivorous. देखो, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी। और इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस का मतलब होता है कीट भक्षी या मांस भक्षी। क्या होता है? कीट भक्षी या मांस भक्षी। तो नाम से तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा, मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है। देखो, पर मतलब दूसरा, बोलते हैं ना हम, पराये हो तुम, तो मतलब तुम दूसरे हो। तो परजीवी यानी कि दूसरा पौधा, पहला पौधा का दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट प्लांट। क्या बोला जाता है? पैरासाइट प्लांट। क्लियर? और दूसरा क्या है? इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। सो इंसेक्टिवोरस हिंदी का पढ़ लेते हैं। कीट भक्षी मतलब किसी चीज का भक्षण करने वाला। यदि एक पौधा किसी दूसरे कीट का भक्षण करता है, और इसका एक और नाम मांस भक्षी भी है। ठीक है, देखो, कार्नी का मतलब मांस होता है। ऐसे लोग जो मांस खाते हैं या मांस का सेवन करते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। मैं आपको 3 टर्म बता देती हूँ यहाँ पे, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम टीचिंग यू हियर। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। वेट, नोट में लिखा देती हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों लाइन अच्छे से डिफाइन करूँगी। पहला है आपका इंसेक्टिवोरस। इसी टर्म से स्टार्ट करते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है मांस भक्षी, यानी कि ऐसे लोग या ऐसे पौधे या ऐसा कोई भी समथिंग तो नहीं हो सकता, समवन हु ईट्स नॉन वेज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। क्लियर? तो पहली टर्म क्या हो गई? इंसेक्टिवोरस। अब दूसरी टर्म पढ़ते हैं। दूसरी टर्म आपकी हो गई, इंसेक्टिवोरस को हम क्या बोल रहे थे? कार्निवोरस। तो मेन हम कार्निवोरस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस को थोड़ा साइड करो, कार्निवोरस को एज अ मेन लो। फिर हम बात कर रहे थे हर्बीवोरस के बारे में। किसके बारे में? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? समवन who eats only veg called herbivorous। कोई केवल फूल पत्ती या फल का सेवन करता है उसको बोला जाता है हर्बीवोरस। तो पहली टर्म क्या थी? कार्निवोरस, यानी कि जो मांस का भक्षण करता है। दूसरी टर्म थी आपकी हर्बीवोरस, यानी कि जो फूल पत्ती या पौधों का सेवन करता है। आपकी लास्ट टर्म आती है
ध्यान से इनको नोट कर लेना और समझ भी लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी चीज़ कोई भी आपको कहीं भी पूछ लेता है, उसके अलावा आपको खुद भी आनी चाहिए यार। किसी के पूछने से भाई कुछ मत पढ़ो, अगर कुछ पढ़ना है तो बस सीखने के पर्पज़ से पढ़ो। तो मैं आपको इसकी ट्रिक दिखाती हूँ, और कहीं भी आपको ये शब्द दिखे ना तो आप समझना है ना कि सर्व से संबंधित होता है। देखो इसको ब्रेक करो, ओमनी। ओमनी हमने ब्रेक किया। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है, सभी के सेंस में। किसके सेंस में? सभी के सेंस में, ओमनीबोरस। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, ओमनीबोरस यानी कि सभी के सेंस में। अगर कहीं भी आपको ओमनी शब्द दिख जाता है तो आप समझ लेना कि सबकी बात कर रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग यार ओमनी। मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ इससे रिलेट करके, ओमनी पोटेंट। देखो पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड सुना है आपने? पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य। तो ओमनी मतलब सब, तो जो सर्वशक्तिवान हो उसको ओमनी पोटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम ओमनी बोरा समझ रहे थे। ओमनी मतलब हर्बी प्लस कार्नी, जो दोनों का वचन करे, साग सब्जियों का भी और मांस का भी, उन्हें बोला जाता है ओमनीवोरस। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन, जो इंसान होता है वो दोनों चीज़ों का भक्षण करता है, सर्वाहारी कहते हैं इंसान को। तो हमने अपना टर्म स्टार्ट कहाँ से किया था? हेटरोट्रॉपिक प्लांट से। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में हमने पढ़ा कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है। दूसरा आपका, इसके दो टाइप है, पहला पैरासाइटिक, दूसरा इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। पैरासाइटिक मतलब परजीवी और दूसरा इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस मतलब कीटभक्षी या मांसभक्षी। तो कार्निवोरस से रिलेट करके मैंने आपको 3 टर्म बताई थी, पहली थी इंसेक्टी, दूसरी थी हर्बी और तीसरी थी ओमनी। यहाँ तक हमने अपने आप पढ़ लिया। अब हम पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या हेडिंग डाली? पैरासाइटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? पैरासाइटिक। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी पौधे। क्या कहलाते हैं? परजीवी पौधे। क्लियर? अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। पहला है आपका कसकूटा। कसकूटा को हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल। टोटल स्टेम पैरासाइट। ये पूर्ण तना परजीवी होता है। अब आपने ये नहीं पूछा मैम यहाँ पे आपने टोटल स्टेम क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ लेता है वो कि जो पौधा पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है, पूछ लेगा कसकूटा, तो वो टोटल स्टेम पैरासाइट है या फिर पार्शियल पैरासाइट है। तो आपको क्या लगाना है? टोटल स्टेम पैरासाइट यानी कि पूर्ण तना परजीवी। दूसरा है आपका बिस्कम एल्बम, जिसको हम क्या कहते हैं? मिसलीड। ठीक है, बिस्कम एल्बम, ये आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। यानी कि आंशिक तना परजीवी। ठीक है,
अब नेक्स्ट है आपका रेफेलसिया, रेफेलसिया अर्नोलोथी। ये कैसा होता है? टोटल रूट पैरासाइट। रूट का मतलब तो आप सब जानते होंगे क्या होता है, जो पूर्ण रूप से जड़ का परजीवी होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका सेंटालम। सेंटालम का हिंदी मतलब होता है चंदन। जो चंदन का वृक्ष होता है वो भी आपका पैरासाइट प्लांट होता है, लेकिन ये पार्शियल रूट होता है, यानी कि आंशिक इसकी जड़ होती है जो दूसरे पेड़ पर लग जाती है भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया। पहला था कस्कूटा, दूसरा था आपका बिस्का मेलवम, तीसरा था रेफेलसिया अर्नोलोथी, फोर्थ था आपका सेंटालम। तो हमने अभी केवल पैरासाइट प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा देती हूँ, नोट में आप लिख लो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, अमर बेल जिन जड़ों के द्वारा अपना भोजन अवशोषित करती हैं हॉस्टोरिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हॉस्टोरिया। अब पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस के बारे में। पैरासाइटिक प्लांट्स तो पढ़ लिए, अब नेक्स्ट है आपकी इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का ऊपर हिंदी मीनिंग बताया था मैंने, कीट भक्षी या मांस भक्षी। ठीक है, तो इसका पहला नाम है नेफेंथिस। नेफेंथिस ये आपका पिचा प्लांट होता है, जो घटपर्डी पादप पिचर पौधा कहते हैं। देखो इसका ऐसा एक शेप होता है मटके के जैसा, और ऊपर ऐसे ढक्कन सा होता है, तो उसको ये बंद कर लेता है। अगर कोई कीट इसके ऊपर बैठता है तो इसको बंद कर लेता है और अंदर खा जाता है। तो कौन सा प्लांट कहलाता है? पिचर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूट्रिकुलेरिया। सॉरी, नेक्स्ट है आपका यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लाडर वॉट। क्या कहते हैं? ब्लाडर वॉट। ठीक है, थर्ड है आपका ड्रोसेरा, जिसको हम कहते हैं सनड्यू। क्या कहते हैं? सनड्यू। फोर्थ आपका है डायोनिया। क्या है? डायोनिया। इसको हम कहते हैं बीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि जो मक्खी होती है उसका जाल होता है, तो उससे वो खा जाती है किसी भी कीट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा नेफेंथिस, यूट्रिकुलिया, क्लोरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया। यहाँ तक हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। क्लियर। पहले हमने पढ़ा पैरासाइट के बारे में, फिर हमने इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अमेरवेल के बारे में कि हॉस्टेरिया कहते हैं इनकी जड़ों को। अब नेक्स्ट ये आपका इसके बारे में है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ग्रीन से। क्लियर। तो जो आपकी कीट भक्षी पौधे होते हैं या मांस भक्षी पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। मतलब इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये वहीं उगेंगे, और ये एक तरीके से जंगली पौधे होते हैं, तो इनका काफ़ी कम ही यूज़ आता है। यूज़ तो आता होगा, देखो ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसका यूज़ नहीं आता, लेकिन कम मात्रा में आता है, और ये मेघालय में पाए जाते हैं ज़्यादातर।
आप लोगों को पता हो तो मेघालय किसके लिए फेमस है? मेघालय चेरापूंजी बारिश के लिए फेमस है ना, सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, चेरापूंजी के मासिनराम में। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशियंट। तो आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था हेटरोट्रॉपिक प्लांट से। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरे पौधे या दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये 2 टाइप के होते हैं। कौन सा? पहला पैरासाइट, दूसरा इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट आपका वो होता है जो एक पौधा दूसरे पौधे पर डिपेंड रहता है खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें 2 तरीके के आते हैं, टोटल पैरासाइट भी होते हैं और पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं। तो स्टेम और रूट का तो सबको पता है कि जड़ से हो सकते हैं, तने से, लेकिन पार्शियल और टोटल का नहीं पता था, तो वो एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमने 4 एग्जाम्पल बताए। कस्कूटा जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा बिस्कम एल्बम, तीसरा था आपका रेफेल्शिया आर्नोलोदी, फोर्थ था सेंट्रलम यानी कि चंदन। फिर हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस के बारे में। इसमें हमने पढ़ा नेफेथिंस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसरा और डायनिया पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो कीट बच्चे पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में मिलते हैं, जो ज़्यादातर मेघालय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। ये आपकी पूरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया प्लांट न्यूट्रिशन का, जब से हमने क्लास स्टार्ट की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू वुड लव दिस पिक्चर। मैंने ये चैप्टर पार्ट्स में इसलिए पढ़ाया है जिससे आपको ये ईजिली समझ आए और आप हाफ वीडियो करके पूरे चैप्टर को समझ सको, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट होता है या ऐसा लगता